कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत की सीमाओं से बाहर बसे एक पर्वत और झील की कहानी है। पर्वत और झील तिब्बत में है, जिस पर चीन का दावा है और हम सब जानते हैं कि चीन से भारत के रिश्ते कैसे हैं। 1962 के युद्ध से गलवान की झड़प तक चीन के साथ भारत के रिश्ते दोस्ताना नहीं रहे, नर्म गर्म रहे। चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सैनिक ताकत भी देता है, आतंक के मुद्दे पर हमेशा भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ है। उस चीन की जमीन पर भारत के गौरव का परचम है कैलाश और मानसरोवर। किसी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है कि उसके सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों के सम्मान उसके विरोधी भी करते हैं। हिंदुस्तान की ऐसी महान परंपरा को कवर करने एनडीटीवी इंडिया की टीम चीन के रास्ते कैलाश मानसरोवर पहुंची है। संवाददाता उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट देखिए और देश की महानता को महसूस कीजिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद शुरू हो रहा है। यहाँ का जो नज़ारा है वो इस तरह का है। ऑक्सीजन का 2 पंप लिया। बहुत ही मनमोहक जो नज़ारा है यहाँ का है। ये तिब्बत की राजधानी लासा है। आपको हिल टॉप पर जो है पोटाला पैलेस आपको नज़र आ रहा होगा। ये पोटाला पैलेस जो है वो 1959 तक यहाँ धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। दलाई लामाओं का ये जो आधिकारिक निवास है वो हुआ करता था। हमें यहाँ पे इसलिए लाया गया है, रखा गया है एक दिन के लिए, ताकि हम यहाँ के वातावरण के हिसाब से जो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है या जो एक भारहीनता महसूस होती है हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका होने के चलते, उससे शरीर जो है हमारा दो चार हो सके, एक्लेमेटाइज हो सके और फिर जो है हमारी आगे की जो यात्रा है वो हो सके। तो इस मौके का इस्तेमाल हम अपने दर्शकों के लिए जो पुराना लासा शहर है उसकी बानगी दिखाने के लिए, उसका जो नज़ारा है वो दिखाने के लिए कर रहे हैं। परिक्रमा है वो ये ऐसा प्रकटीकरण है जो कि अद्वितीय है। पवित्र मानसरोवर झील और यहाँ से कैलाश पर्वत भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये जो पवित्र झील है वो हिंदुओं के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा आस्था का केंद्र है और यहाँ हम सबसे पहले मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत को अपनी जो एक आस्था है, अपनी जो प्रार्थना है वो पहले अर्पण करेंगे और फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। पाँच सालों के बाद ये तीर्थ यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि कोरोना महामारी और उसके बाद जो गलवान झड़प हुई थी, उसके बाद जो भारत और चीन के रिश्ते पटरी से उतरे थे तो ये यात्रा बंद हो गई थी। लेकिन अब दोनों देशों की सरकारों के बीच जो सहमति बनी है उसके बाद तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जो है वो जून के आखिरी हफ्ते में यहाँ पहुँचा है और लगातार जो है 10 ऐसे दलों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। 750 जो तीर्थयात्री है वो इस बार जो है वो दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सारा तो पूरे ब्रह्मांड को कैलाशपति का ही है। जो यूनिवर्स का सेंटर है वो ये यहाँ पे अपन खड़े हैं, उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते। यहाँ मतलब बोलना कुछ इस बार मतलब सुनिए आप सब। हमारे जो ग्रुप में है वो एक यंगेस्ट जो बॉय है वो 20 साल का है और जो सीनियर्स हमारे 69 इयर्स ओल्ड है। तो हमारे बैच में सबने अच्छे से परिक्रमा यात्रा कंप्लीट की है। तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड लॉर्ड शिव। मानसरोवर झील पहुंचे बहुत से हिंदू तीर्थयात्रियों से हमने बात की, लेकिन एक ऐसी भी तीर्थयात्री हैं जो उम्र के इस पड़ाव पे यहाँ पे पहुंची हैं। मौन व्रत इन्होंने रखा हुआ है, इसलिए अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर सकती, लेकिन अपने हाव भाव के जरिए ये बताती हैं कि कितनी भाव विभोर हैं यहाँ आकर और कैलाश पर्वत के दर्शन करके जो मानसरोवर झील है उसके पवित्र पानी को टच करके अभी भी पवित्र पानी जो है वो इनके शरीर पर है। तो इस उम्र में यहाँ आकर दर्शन करना और इसके ज़रिए अपनी आस्था को प्रकट करना, इनका नाम भी हम नहीं पूछ सकते क्योंकि ये मौन व्रत पे हैं, लेकिन देखिए कि किस तरीके से लोग भावनाओं के साथ कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए आते हैं जब 5 साल बाद ये मौका मिला है। मानसरोवर झील का धार्मिक महत्व है, इसके अलावा पानी के स्रोत के तौर पे इसका काफ़ी व्यापक महत्व है। सिंधु
सतलुज, ब्रह्मपुत्र और घाघरा यानी कि करनाली नदी जो है वो यहाँ से निकलती हैं। ये नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हिंदू और बौद्ध धर्म में पवित्र मानी जाती हैं। मानसरोवर झील, जिसे मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ये जो जगह है वो बहुत ही उच्च ऊंचाई पर स्थित है। तकरीबन 15,000 से कुछ ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर ये झील जो है वो स्थित है और ये झील कैलाश पर्वत के पास स्थित है। सामने कैलाश पर्वत जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में ये जो नदियां हैं बहकर जाती हैं और इन नदियों से जो जीवन और जीविका का जो बड़ा जो एक स्रोत है वो चलता है और लोगों का जो जीवन है इन 4 नदियों के पानी पे करोड़ों करोड़ लोगों का जो जीवन है वो निर्भर है। 4700 मीटर से जो ये ट्रैकिंग है वो शुरू हुई है। अमूमन इस ट्रैक रूट को बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो अपनाते हैं। बहुत सारे सैलानी भी यहाँ आते हैं और जब इस ट्रैकिंग रूट पर हम चल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं जहाँ पे प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। लोग जो है वो उन्होंने अपने आस्था के तौर पर कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। जैसे ये पत्थर का जो एक टीला है वो भी बनाया गया है। मान्यता ये है कि लोग जो है जाते समय यहाँ पे पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर ऊपर रखते हैं और इस तरह से भी अपना समर्पण, अपनी आस्था जो है दिखाते हैं। तो हमारी ट्रैकिंग जो है वो जारी है और क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है इसलिए हमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल करना है। पानी की बोतल है। कैलाश पर्वत की तरफ जाते हुए इस ट्रैकिंग के दौरान हमें एक से एक अद्भुत नज़ारे जो है मिल रहे हैं और जो सबसे अद्भुत नज़ारा है वो अभी दिखा है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं इस तरह से साष्टांग प्रणाम करते हुए ये 43 किलोमीटर की जो दूरी है, जो कोरा इसको बोलते हैं, उसको ये पूरा कर रहे हैं। ये बीच में रुकते ज़रूर हैं लेकिन ये पैदल नहीं चलते, ना तो घोड़े पे बैठते हैं, ना ही ये याक की सवारी करते हैं, बल्कि इस तरह से साष्टांग प्रणाम करते हुए ये आगे बढ़ते हैं और ये जो 43 किलोमीटर की आउटर कोरा है उसको पूरा करते हैं। थोड़ा नज़दीक से इनको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये दुरू जो परिक्रमा है वो ये पूरा कर रहे हैं। बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर और आपके लिए ख़ास तौर पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद शुरू हुई है और भारतीय तीर्थयात्रियों का जो पहला जत्था है जो कि विदेश मंत्रालय के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा है। हमारे साथ 2 ऐसे तीर्थयात्री हैं जो पहले जत्थे में शामिल हैं। ये दोनों वेस्ट बंगाल से हैं। तो ये मेरा 34 इयर्स वेट करने के बाद मौका मिला। मैंने पहले भी आपने नामांकन किया था? नामांकन किया नहीं, लेकिन एक ड्रीम था कभी चलूँ मानसरोवर कैलाश दर्शन करने, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। इस बार आफ्टर माय रिटायरमेंट तो अप्लाई कर दिया, खुल गया 5 साल बाद। खुलने के बाद मिल गया, पहले जट्टा में मेरा नाम आ गया। कैलाश मानसरोवर सभी जाना चाहते हैं लेकिन इस यात्रा का रूट क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2 रास्तों से कर सकते हैं। एक तो उत्तराखंड और नेपाल होकर लिपुलेख का रूट है और दूसरा सिक्किम नाथुला होकर एक रूट है। 5 साल बाद जो ये यात्रा फिर शुरू हुई है, इसमें जो ऑफिशियल पिलग्रिम्स के तौर पर 750 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने जा रहे हैं। इनमें 50-50 श्रद्धालुओं का 5 जत्था लिपुलेख से और 10 जत्था जो है नाथुला के रास्ते यहाँ कैलाश मानसरोवर पहुँच रहा है। तो पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो नाथुला के जरिए जो रास्ता है वो काफ़ी सुगम माना जाता है, क्योंकि चीन ने काफ़ी सड़कों पे काम किया है, काफ़ी उसको सुगम बनाया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बहुत ही अहम यात्रा है। कोविड महामारी और भारत चीन के बीच सीमा पर झड़प और तनातनी के चलते जो यात्रा बंद हुई थी वो अब शुरू हो गई है, तो थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि पर नज़र डालना भी ज़रूरी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा यूँ तो अत्यंत प्राचीन धार्मिक यात्रा है, लेकिन 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर, और इसके बाद भारत से जो श्रद्धालु हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आने लगे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये यात्रा जो है वो बंद हो गई। फिर ये यात्रा जो है 1981 में ही शुरू हो पाई। तब जो भारत और चीन के बीच समझौता हुआ उसके मुताबिक इंडियन ऑफिशियल
स्पेशल पिलग्रिम्स के रूप में श्रद्धालुओं के जत्थे को लिपुलेख या चिंगला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आने का मौका मिला। वो आने लगे। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये नगारी प्रीफेक्चर के पुलान काउंटी में स्थित है। चीन के विदेश मंत्रालय और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के स्थानीय नगारी प्रीफेक्चर के फॉरेन अफेयर्स ऑफिस को श्रद्धालुओं के स्वागत और यात्रा के प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई। 1981 के बाद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो लगातार बढ़ी है। 2014 में कैलाश मानसरोवर यात्रा में तब नया पड़ाव आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात जो है वो रूस में हुई और कजान में हुई, ब्रिक्स के साइडलाइंस में। और उसके बाद तीर्थयात्रियों के लिए चीन ने एक नया रूट खोलने को मंजूरी दी। ये रूट जो है वो भारत के सिक्किम राज्य के से नाथुला दर्रे से होकर आता है और पुराना रास्ता जो है काफ़ी दुर्गम था, जिससे यात्रियों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था। बर्फबारी और बरसात के चलते सड़कें जो हैं तबाह हो जाती थी। लेकिन नाथुला वाले रास्ते से इस रास्ते को चीन ने काफ़ी सुगम बनाया है और तीर्थ यात्रा के समय में इससे काफ़ी कटौती हुई है। नाथुला का रास्ता खुलने के बाद से यात्रा दिल्ली में मेडिकल चेकअप आदि के साथ साथ 20-22 दिनों में पूरी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर 5 साल के बाद जो यात्रा शुरू हुई है, इसका काफ़ी अपना एक महत्व है और इस यात्रा के जरिए भारत और चीन के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को एक नई ताकत मिली है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय के जरिए तो भारतीय तीर्थयात्री आते ही हैं, उसके अलावा दुनिया भर से भारतीय तीर्थयात्री जो हैं वो अपने बूते यहाँ पर आते हैं, टूर ऑपरेटर के जरिए आते हैं। ऐसे एक तीर्थयात्री हमारे साथ हैं जो कि अमेरिका से आए हैं। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? हितेश मर्चेंट, कैलिफोर्निया से आया हूँ जी। कितने दिनों की आपकी यात्रा रही, कैसी आपकी यात्रा रही? अभी आप घोड़े से उतरे हैं, यानी कि अभी परिक्रमा करके आप वापस आए हैं। थोड़ा अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। यात्रा हैज़ बीन वंडरफुल। दिस वाज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड आई वुड ऑलवेज एनकरेज एवरीवन टू डू इट। जी। तिब्बत के नगारी प्रांत में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कई धर्मों और समुदायों में, विशेष रूप से हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और बान अनुयायियों के लिए गहन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। यहाँ हर धर्म के अनुयायियों के अनुसार कैलाश मानसरोवर के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले आध्यात्मिक महत्व को देखें तो हिंदू धर्म के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के निवास के रूप में माना जाता है, जो सृजन, विनाश और आध्यात्मिक मुक्ति से जुड़े हिंदू के देवता हैं। इसे मोक्ष यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के एक पवित्र स्थल के तौर पर माना जाता है। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित मानसरोवर झील जो है वो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र झीलों में से एक है। माना जाता है कि इसका पानी पापों को साफ करता है और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे यह आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन जाता है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो कैलाश डेमचौक से जुड़ा हुआ है, जो कि सर्वोच्च आनंद और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक तांत्रिक देवता है। यह तिब्बती बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह जो पूरा इलाका है एक प्रतिष्ठित तिब्बती बौद्ध संत मिलारेपा के पौराणिक कारनामों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कैलाश के पास ध्यान किया और ज्ञान की प्राप्ति की। अगर हम अब जैन धर्म की बात करें तो कैलाश की पहचान जो है वो अष्टपद पर्वत के रूप में की जाती है, जहां पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभनाथ, उन्होंने निर्माण प्राप्त किया था जैन तीर्थयात्रियों के लिए, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बौन धर्म जो है, बौन परंपरा में कैलाश को ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जिसे टैगजिंग ओल्मो लंग रिंग के रूप में जाना जाता है और यह उनके ब्रह्मांड विज्ञान और अनुष्ठानों का एक केंद्र बिंदु है। तो इस तरह से ये तमाम धर्मों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है। पीछे कैलाश पर्वत जो है वो नजर आ रहे हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा जो है, ये जिसे कोरा कहते हैं स्थानीय भाषा में, भक्तों के लिए एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है। माना जाता है कि पहाड़ के चारों तरफ 52 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने से पाप धुल जाते हैं, आध्यात्मिक पुण्य मिलता है और कुछ मान्यताओं के अनुसार 108 बार
परिक्रमा करने पर मुक्ति मिलती है। ब्रह्मांडीय या प्रतीकात्मक महत्व की बात करें तो कैलाश को पौराणिक पर्वत मेरु के रूप में जाना जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड की धुरी या केंद्र जो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जोड़ता है, इसकी जो पिरामिड जैसी जो आकृति है और सुदूर हिमालय में इसका जो अलग एक अंदाज है, एक अलग रंग है, क्योंकि कहीं पे भी बर्फ नज़र नहीं आता, सिर्फ कैलाश पर्वत पे बर्फ नज़र आता है। तो ये इसके रहस्य को बढ़ाता है और इस जगह के पवित्र होने के कारण इस पे चढ़ाई करना जो है वो उसकी मनाही है। खास तौर पर कैलाश मानसरोवर क्षेत्र भारत और तिब्बत के मध्य एशिया के बीच प्राचीन व्यापार मार्गों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र बिंदु रहा है और इसने अनगिनत ग्रंथों और कलाकृतियों को प्रेरित किया है, जिसमें रामायण, महाभारत और पुराण जैसे प्राचीन शास्त्रों के संदर्भ भी शामिल हैं। तो अगर इसके प्राकृतिक और पर्यावरण संबंधी महत्व को देखें तो मानसरोवर झील जो है दुनिया की सबसे ऊंचे जगह पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो तकरीबन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर है और एक प्राचीन जो पारिस्थितिक चमत्कार है, जिसके पास राक्षस ताल झील जो है खारे पानी का झील है, जो कि आध्यात्मिक कथाओं में शुद्धता और अशुद्धता के द्वंद्व का प्रतीक है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आपने देखा ये विशेष रिपोर्ट हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की। आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं एनडीटीवी लाइव। इसके लिए हमारे स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन कीजिए। YouTube पर हमारे चैनल को आप इस नाम से खोज सकते हैं। Hello Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। Hello Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. और आगे देखिए, जमीन से आसमान, सैलाब काल।